नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेशन में एक क्वेश्चन दागता है। मैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलेशन किस टर्म पे क्वेश्चन दागता है उस हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं। तो उसमें एक टर्म आता है, क्या आता है कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इससे क्वेश्चन आता है कि भाई किसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, किसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए किस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग सीएमआर 2017 में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या जितना क्वेश्चन बनता है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भैया माइनिंग बोर्ड एग्जाम के किसी भी एग्जाम, कौन सा एग्जाम है, माइनिंग बोर्ड एग्जाम के लिए मिनिमम एज क्या होगी, यानी माइनिंग बोर्ड के किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए आपकी मिनिमम एज क्या होगी। एग्जाम में फॉर्म भराते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या पूछता है, भैया एज कितना है, इतना से इतना एज तक का आदमी भरेगा, है ना भाई, यही होता है ना। तो सबसे पहले माइनिंग बोर्ड एग्जाम के लिए मिनिमम एज क्या है भैया, 20 ईयर। कितना है, 20 ईयर। क्लियर। अब दूसरा चीज कि एज प्रूफ के लिए भैया आपको क्या देना है। जो भी आप माइनिंग बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एज प्रूफ मांगेगा। तो उस एज प्रूफ में किसका वैलिडिटी है, किसको वैल्यूएशन दिया गया सबसे ज्यादा, तो भैया उसमें मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसको वैल्यूएशन मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ क्या क्या संलग्न या अटैच करना है। फॉर्म के साथ भरने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगा हमको माइनिंग बोर्ड एग्जाम में, दो चीज, क्या क्या, एक आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस और दूसरा क्या आएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दो चीज, मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब एक चीज आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या बोलता है कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर और सर्वेयर के एग्जाम के लिए कौन सा सर्टिफिकेट नितांत आवश्यक है। उस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर एग्जाम के लिए कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। कौन सा, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर और मैनेजर के एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। क्या बोल रहा है, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर, मैनेजर एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। क्या है भैया, इंटरमीडिएट। क्या है, इंटरमीडिएट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले मैनेजर और ओवरमैन एग्जाम के लिए मिनिमम सर्टिफिकेट क्या होगा। क्या है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले मैनेजर और ओवरमैन एग्जाम के लिए मिनिमम सर्टिफिकेट क्या होगा। क्या होगा, नॉन रिस्ट्रिक्टेड एमएस यानी माइनिंग सरदार और जीटी सर्टिफिकेट। क्या होगा, नॉन रिस्ट्रिक्टेड माइनिंग सरदार और जीटी सर्टिफिकेट। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले मैनेजर और ओवरमैन एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्या है, रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले मैनेजर, ओवरमैन एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट अनिवार्य है। कौन सा, एमएस माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट है तो आप मैनेजर या ओवरमैन एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्लियर। चलिए अब यहां से बात आता है किसका, हम लोग चर्चा करते हैं अब एक्सपीरियंस का। देखो भाई, एक्सपीरियंस में एक दो वीडियो और में बताया था, एक्सपीरियंस जो होता है ना वो तीन चीज पे चलता है डीजीएमएस एग्जाम। किस पे चलता है, पहला हम लोग लोकल बोलचाल या माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, भैया फील्ड से है या फील्ड वाला है। दूसरा कौन है, डिप्लोमा कैंडिडेट है। और तीसरा कौन है, डिग्री कैंडिडेट। यही तीन चलता है ना।
भैया जो फील्ड वाला है ना, जो बोलते हैं हम लोग, तो ये समझ लो कि पहले फील्ड वाला है क्या। फील्ड वाला वो बंदा है भैया कि जो डिपार्टमेंट में अभी तो फ्रेश ज्वाइनिंग हो नहीं रहा, किसी तरह से अनुकंपा में, लैंड में, डेथ केस में अगर ज्वाइन करता है और वो बंदा माइनिंग कैरियर को अपनाता है, तो वो क्या करेगा, अपना एक्सपीरियंस लेगा, डीजीएमएस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरेगा और उस एक्सपीरियंस के दम पे जब एग्जाम में बैठता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड वाला। ठीक है, डिप्लोमा वाला तो फ्रेश डिप्लोमा है, डिग्री वाला फ्रेश डिग्री वाला है। तो इस तीनों का एक्सपीरियंस एग्जाम में कैसे वैलिड करता है, अब इसको समझो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सर्वे की। सबसे पहले बात सर्वे की। जो फील्ड वाला होगा ना भैया, उसको सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, फील्ड वाले के लिए। फील्ड वाले में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चल, फील्ड वाले में क्या है कि बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का, 2 ईयर्स। ठीक है। डिप्लोमा कैंडिडेट को सर्वेयर एग्जाम में बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 6 मंथ। फील्ड वाले को 2 ईयर और डिप्लोमा कैंडिडेट को 6 मंथ। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग माइनिंग सरदार की, कि अगर फील्ड वाला माइनिंग सरदार है तो उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। फील्ड वाला माइनिंग सरदार को भैया जान लो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 इयर्स। एमएस माइनिंग सरदार के लिए, फील्ड वाले के लिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस मस्ट। और अगर डिप्लोमा कैंडिडेट तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए माइनिंग सरदार के लिए, एमएस के लिए 1 ईयर। कितना, 1 ईयर। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, आता है इसमें वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठने के लिए बंदे को कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके बात कर रहे हैं हम लोग, वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठने के लिए बंदे को कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर। कितना, 1 ईयर। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैनेजर जैसे एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनो और एकदम बढ़िया से नोट करो कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट में मेडिकल सर्टिफिकेट कब का मान्य होगा। बड़ी दमदार क्वेश्चन है। क्या है कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट में मेडिकल सर्टिफिकेट कब का मान्य होगा। कब का मान्य होगा भैया, एप्लीकेशन डेट से 1 वर्ष पूर्व का। एप्लीकेशन डेट से 1 ईयर पूर्व का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट में मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए इंडियन माइंस में मिनिमम कितने दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलते क्वेश्चन कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट में मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए इंडियन माइंस में मिनिमम कितने दिन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने दिन का, 6 मंथ। कितना, 6 मंथ। अगला क्वेश्चन क्या है इस टर्म में, अगला क्वेश्चन है भैया कि न्यूली अपॉइंटेड सीआई का क्वालिफिकेशन क्या होगा। नया अगर मेरा चीफ इंस्पेक्टर अगर बहाल हो रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले वो माइनिंग फील्ड में डिग्री होल्डर होना चाहिए। और डिग्री भी कहां से होना चाहिए भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। एक चीज जान लो कि सीआईएल में तीनों इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग, डिग्री तभी मान्य है जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज से पास आउट है, इंस्टीट्यूट से पास आउट। ये चीज दिमाग में बिठा लो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, तीनों कहां से पास आउट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। क्लियर। तो पहला चीज क्या है, नया अगर सीआई साहब अपॉइंट किए जा रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन माइनिंग में डिग्री। और दूसरा क्या है, फर्स्ट क्लास। दूसरा क्या है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि माइंस में लगे इलेक्ट्रिकल मशीनरी के संबंध में इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्या होगा, सेम कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल में डिग्री होना चाहिए उसको। और अगर यही बात करें हम लोग मैकेनिकल में कि माइनिंग मशीनरी के संबंध में मैकेनिकल इंजीनियर अगर न्यूली अपॉइंट किया जा रहा तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्या होगा, सेम चीज, मैकेनिकल डिग्री इन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हेल्थ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्या है अगला क्वेश्चन कि हेल्थ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्या होगा भैया,
भैया उसका क्वालिफिकेशन होगा एमबीबीएस। कहां से एमबीबीएस पास आउट होना चाहिए? अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि भैया मैनेजर का अगर हम लोग नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट करते हैं, या मिनिमम एज ऑफ मैनेजर, घुमा फिरा के एक ही चीज है कि भैया मैनेजर की न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? तो क्या होगी भैया? 23 ईयर। क्या होगी? 23 ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड बात। क्या है कि यूजी में यदि अगर 2500 टन पर मंथ प्रोडक्शन से अधिक हो तो मैनेजर कौन बनेगा? कितना बात हो रहा है कि पर मंथ अगर अंडरग्राउंड से 2500 टन से ज्यादा प्रोडक्शन निकल रहा है तो वैसे जगह पर मेरा मैनेजर जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ध्यान रखना, 2500 टन पर मंथ से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। वैसे सिचुएशन में मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। क्या होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। और अगर हम बात करें कि 2500 तक अंडरग्राउंड में 2500 तक अगर मंथली प्रोडक्शन हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो वैसे सिचुएशन मैनेजर सिचुएशन होगा फर्स्ट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। कौन सा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। कौन सा होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। यह चीज आप दिमाग में बैठा लो कि जैसे ही यूजी की बात आएगी भैया मैनेजर हमको कौन सा चाहिए? नॉन रिस्ट्रिक्टेड चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। ठीक, चल अगला बात करते हैं कि ओपन कास्ट माइंस में 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ तक, एबव नहीं बात कर रहा हूं, तक अगर मटेरियल हैंडल होता है तो वहां पर मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होगा? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और अगर इससे ऊपर होगा तो क्या चाहिए? फर्स्ट क्लास। सर्टिफिकेट कौन सा होगा भैया? दोनों में से कोई भी हो सकता है। नॉन रिस्ट्रिक्टेड भी चलेगा, रिस्ट्रिक्टेड भी चलेगा। क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात करते हैं कि ओपन कास्ट माइंस में अगर कोई मैनेजर बनता है तो कौन सा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है? तो ध्यान में बता लो कि ओपन कास्ट माइंस के लिए मैनेजर सर्टिफिकेट दोनों चलेगा, रिस्ट्रिक्टेड भी चलेगा और नॉन रिस्ट्रिक्टेड भी चलेगा। लेकिन बात जहां करें अंडरग्राउंड की बात करें तो वहां ओनली कौन सा चलेगा? मैनेजर सर्टिफिकेट, नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट चलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो ये है मेरे भाई कि अगर जहां पर अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों चल रहा है, जहां अंडरग्राउंड भी चल रहा है ओपन कास्ट भी चल रहा है, तो वैसे जगह पर मैनेजर कौन बनेगा? उसका सर्टिफिकेट कौन सा होगा? तो वैसे जगह पर मैनेजर हमेशा नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला बंदा ही मैनेजर बनेगा। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक था हम लोग का क्या था? टॉपिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। CMRR से जितना था वो आज मैंने आपको यहां पे दे दिया। आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि भैया आने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम में जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, समय कम है, परिवार में उलझे हुए हैं, तो वो मेरा जो नंबर है 8540874274 पे आप लोग मैसेज कीजिए। आप लोग को जो चाहिए आप मैसेज कीजिए, उसका एक सैंपल मंगवाइए, आप लोग बाय कीजिए। देखिए बहुत दमदार बनाया गया है, काफी बच्चों ने खरीदा है, सराहा है उसको, मेरी मेहनत को। आप भी एक बार ट्राई कीजिए। चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो किसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और भैया इतना मेहनत करते कम से कम कमेंट कर दिया कीजिए। धन्यवाद।